अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग जो हैं वो वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से और इस चीज़ को समझ जाएंगे किन चीज़ों की तरफ हम बात कर रहे हैं। लेकिन शायद जो हमारा मेथड था वो रॉन्ग था, हमें प्रैक्टिकल ही परफॉर्म करना चाहिए था। तो आज ये जो मैंने एक स्टूडेंट से रिपोर्ट मंगवाई है, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखें, आप लेआउट के अंदर आएँ, साइज़ के अंदर आएँ, A4 साइज़ है, मार्जिन के अंदर आएँ, कस्टमाइज मार्जिन के अंदर आएँ, ये सारा कुछ ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मसला पता क्या है, ये इन्होंने किया हुआ है अप्लाई टू दिस सेक्शन। इसको हमने क्या करना है, होल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना है। अब ये जो साइज़ है ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद देन आप आ जाए, कुछ अक्सर स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, ये पेज जो है वो हाफ रखा हुआ है। अब देखें यहाँ पे फैसलाबाद, सब कैंपस टोबा टेक सिंह और पाकिस्तान। अब मैंने आपको कहा था कि जी आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लिया करें, पैराग्राफ मार्क और हिडन फॉर्मेटिंग जो होती है, इस ऑप्शन को आप क्या कर लिया करें, ऑन कर लिया करें, तो इससे आसानी होती है। अब ये देखें, ये पेज ब्रेक किया हुआ है। पहले पेज के ऊपर आपने पेज ब्रेक नहीं करना, आपने हमेशा कहाँ पे आना है, लेआउट के अंदर आना है, ब्रेक्स के अंदर आना है और नेक्स्ट पेज ब्रेक देनी है। ये देखें, ये सेक्शन ब्रेक आ गई। अब आपने जो सेकंड पेज है उसकी आपने फुटर सेक्शन पे क्लिक करना है और इसको लिंक टू प्रीवियस से ख़त्म करना है। ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले पेज के ऊपर नंबरिंग कभी भी नहीं होगी। अब ये जो मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक्स हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से पहले पेज के ऊपर से जो पेज नंबरिंग है वो ख़त्म हो गई। अब ये देखें, ये पेज के ऊपर पूरे के ऊपर फॉर्मेटिंग आई है। BS ये बस इसको कंप्यूटर साइंस भी लिख देते तो तब भी ठीक था। चले, हम जो इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। अब ये देखें, इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिस डाली हुई। स्पेसिस ना डालें, इसको जस्ट यहाँ पे ये आप राइट साइड की तरफ आप कर दें तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पेज ब्रेक किया हुआ है, बिल्कुल वेरी गुड किया हुआ है, नंबरिंग 2 हो गई। अब ये देखें, ये कितना इन्होंने गलत काम किया हुआ है। अब आप यहाँ पे आए, इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर जाएं, टेबल के ऊपर आए और यहाँ के ऊपर आप आके दो टेबल जो है वो क्रिएट कर लें। पहले वाले के अंदर आप देखें, सुपरवाइजर आ गया, उसका नेम आ गया, सॉरी सुपरवाइजर लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे हम जो है उनका जो आप कह लें शिफ्ट दबा के और हम क्रिएट कर रहे हैं एक, ताकि वो सिग्नेचर कर सकें, और यहाँ पे हम उनका नेम लिख देते हैं अपने सुपरवाइजर का। और यहाँ पे आने के बाद हम जो मेंबर हैं, कोई भी एक दो मेंबर्स होने चाहिए या आप एक ही ऐड कर लें, उनका हम नाम लिख देते हैं। अब देखें, ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी हम क्या क्लिक करते हैं और अगेन हम जाते हैं और इसको करते हैं इंटर। इसको हमने किया और यहाँ पे हमने लिखा नेम, सॉरी ये आएगा, असल में ये हुआ ये है कि ये ऑटो फॉर्मेटिंग कर रहा है। अंडू बॉर्डर लाइन हमने किया, सॉरी, फिर अगेन हम इसको करते हैं अंडू और हम अगेन करते हैं, यहाँ पे नेम लिखते हैं और यहाँ पे अगेन हम लिखते हैं और यहाँ पे हम ये इसने अगेन बॉर्डर लाइन कर दी और इसको हम स्टॉप करते हैं और यहाँ पे हम लोग नेम लिख देते हैं। तो ये लाइन भी आप फिर से रिमूव कर सकते हैं, जो जस्ट आइडिया। अब इसको आप क्या करें, इस को सिलेक्ट करें और लेआउट के अंदर आने के बाद इसको हम यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देते हैं, या आप राइट अलाइन कर दें, जो भी। अब लेकिन ये टेबल हमने गायब करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल डिज़ाइन के अंदर आना है और यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर में आके नो बॉर्डर। अब ये देखें, ये बिल्कुल एक अलाइनमेंट के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप दोबारा इसको एडिट करना चाहते हैं, कोई आप इसका जो साइज़ है वो राइट लेफ्ट करना चाहते हैं, अगेन टेबल के ऊपर क्लिक करें, बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, ऑल बॉर्डर्स, तो आपको ये जो है डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। तो ये आप जो है वो दोबारा क्रिएट कर लेंगे, ये जो नीचे वाली लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने वो जो ऑप्शन था ऑटोमेटिक बॉर्डर का
वो हमने ऑन किया हुआ था। तो हम यहाँ पे नो बॉर्डर करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये सारी हम रिमूव कर देंगे और इस तरीके से हमारा बेहतरीन बन सकता है। और यहाँ पे हमेशा नाम के साथ किसी भी अगर आप लिख रहे हैं तो मिस्टर या मिसिस आप लिखते होते हैं। और अगर इसको हम देखें तो फिर इन्होंने यही गलती की हुई है कि ये स्पेसिस डाल के लेके गए हुए हैं। इसको हम राइट साइड पे करेंगे और ये जो इन्होंने इंटर्स लगाए हुए हैं इसकी वजह से नीचे वाले पेज के ऊपर मैंने बताया था इफेक्ट होता है। आप यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल इंटर को आप प्रेस करेंगे तो आप नए पेज की तरफ आ जाएंगे। अब टेबल ऑफ कंटेंट है जो, इसको कंट्रोल ई करेंगे तो आप आ जाएंगे। लेकिन अब ये देखें यहाँ पे जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट, सॉरी ये हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से नीचे तक। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जो फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन इसको हम 12 कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि आपने टाइम्स न्यू रोमन ही सिलेक्ट करना है। अब इनकी ये मिस्टेक थी कि इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल था उसको टाइम्स न्यू रोमन ही किया हुआ था। अब अगर ये 2 मरतबा या 3 मरतबा इसको अपडेट करेंगे तो ये फॉन्ट जो है वो बार बार चेंज हो सकता है। अब इसके बाद जो इनकी मेजर मिस्टेक है, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ जो फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स जो हैं वो इन्होंने ऐड नहीं किए हुए, तो ये भी इन्हें ऐड करने चाहिए थे। और अब फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब फिर यही इन्होंने गलती की हुई है और ये सेक्शन ब्रेक ही आनी थी, ये बिल्कुल ठीक है। चैप्टर 1 आ गया। अब यहाँ पे ये देखें इंट्रोडक्शन जो है टाइम्स न्यू रोमन 60 के अंदर है, लेकिन ये बोल्ड नहीं किया हुआ। अब पैराग्राफ जो स्पेस है इन्होंने इसके अंदर रिमूव नहीं की हुई, ये देखिए इसको रिमूव करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और इसको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन आ गया और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, रिमूव स्पेस करेंगे। और यहाँ पे भी अब हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 के अंदर भी हमें रिमूव स्पेस करनी पड़ेगी और इसको फिर हम अपडेट कर देंगे तो ये पूरे इसके अंदर हमारे अपडेट हो जाएगी। अब ये पैराग्राफ जो स्पेस है इन्होंने जो रखी हुई है नॉर्मल के अंदर, इसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको अपडेट कर देंगे तो ये सारे के ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसको हमें अगेन बोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने हेडिंग नहीं लगाई हुई, जस्ट इन्होंने उसको वैसे ही टेक्स्ट के अंदर इन्होंने टाइप किया हुआ है। अब ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे स्पेस इसलिए शो हो रही है, यहाँ पे इन्होंने इंटर किया हुआ है और ये सारी चीज़ें ठीक आ गई। लेकिन यहाँ पे अब जो एक मेजर मिस्टेक है वो ये है कि जी ये जो नंबरिंग है ये सेंटर के अंदर आएगी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, बॉटम ऑफ पेज, और यहाँ पे नंबर्स को हम दरमियान के अंदर कर देते हैं। छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड स्टडी इन्होंने ऐड की हुई है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड की हुई है। उसके बाद यहाँ पे फिर इंटर आ गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी की हुई है, पर्पस ऑफ स्टडी आ गई, फ्यूचर स्कोप आ गया। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ एग्जिस्टिंग सिस्टम चलें ये भी ठीक हो गया, प्रपोज सोल्यूशन आ गया, बिल्कुल गुड हो गया। लेकिन ये देखें, ये प्रपोज सोल्यूशन की जो सारी है ना, उसके अंदर रेफरेंसेस का क्या काम है। सोल्यूशन तो आप प्रपोज कर रहे हैं, इसके अंदर रेफरेंसेस का क्या काम। इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट की आएगी, किस टाइप का वो प्रोजेक्ट है, वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, उसके क्या फंक्शन हैं, क्या फीचर हैं, कस्टमर आपकी ये जो सर्विसेज है उनको क्यों हासिल करेगा, कौन, बाकी आपकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो डेटा जो भी है वो सारा का सारा आप देखें एग्जिस्टिंग सिस्टम वो सारा का सारा ना, वो आप कह लेंगे जी पेजेस को फिल आउट करने के लिए ई बुक समराइज, पता नहीं कौन कौन सा उन्होंने मतलब कहाँ कहाँ से डेटा उठा के ऐड किया हुआ है कि टीचर कौन सा इस चीज़ को वो स्टडी करेंगे। चलें खैर, हम क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू के बाद यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब आ जाएंगी ये फॉर्मेटिंग जो मैंने आपको बताई थी कि आप लोग हैंड नोट से करें, और यहाँ पे हमारे पास APA 7 स्टाइल के अंदर ये फॉर्मेटिंग होनी चाहिए और इससे रेलिवेंट होने चाहिए सारे के सारे। अब ये देखें, कोई इन्होंने APA 7 के अंदर किया हुआ है, कोई किसी स्टाइल के अंदर ऐड किया हुआ है, और ये छोटी छोटी ये जो मिस्टेक्स हैं इनको हम कवर करते हैं। अब ये चैप्टर 3 जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब एक मुझे चीज़ की यहाँ पे समझ नहीं आ रही, कम से कम आपके पास एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर 50-50, 100-100, 1000-1000 वो मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाते हैं। आप उनमें से
किसी एक भी प्रोजेक्ट को ओपन करें तो आपके पास एक पेपर के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो कम से कम आपके पास जो है 40-50 निकल आएंगे। तो आपके पास 10 पेजेस भी नहीं जो है वो बन रहे एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर के। अच्छा चलें जी, हम यहाँ पे इसको नया स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल इंटर को प्रेस करते हैं। अगेन चैप्टर 3 के अंदर आते हैं, इसको हम बोल्ड करते हैं। तो मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी के अंदर आपकी वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी आ गई आपकी, आपने कौन कौन से टूल्स को यूज़ किया है, कौन कौन से आपने जो फ्रेमवर्क है आपने उनको यूज़ किया है, आपने अजाइल मेथड को यूज़ किया है, आपने उसको क्या कहते हैं वाटरफॉल मॉडल को यूज़ किया है, किस चीज़ को आपने यूज़ किया है। और फिर इसके अंदर आपकी ER डायग्राम्स आ जाती हैं। अब ये देखें यूज केस डायग्राम है, अब ये ना पढ़ी जा रही है, ये ना प्रिंटिंग के अंदर आएगी। ये सारी चीज़ों की जो सहूलियात हैं आपके पास डिज़ाइन के अंदर, आप लोग इसके अंदर आ जाएं, इंसर्ट के अंदर आ जाएं, ये सारी सहूलियात आपके पास, ये जितने भी मॉडल्स हैं बनाने हैं, ये सारी सहूलियत आपके पास इनके पास मौजूद है। अब आप लोग कर क्या रहे हैं कि जी किसी इंटरनेट से कोई तस्वीर उठा रहा है, चलें हम मान लेते हैं कि जी आपने इंटरनेट के अंदर ऊपर से आपने तस्वीर उठानी भी है, तो कम से कम वो तस्वीर जो है वो क्लियर तो होनी चाहिए, उसकी तस्वीर के बारे में पता तो होना चाहिए। आपके रेलिवेंट आपने इंटरनेट से उठा भी लिया, पता तो होना चाहिए कि ये तस्वीर नज़र भी आ रहा है कि नहीं। फिर अब जो मेजर मिस्टेक है फॉर्मेटिंग के हवाले से, आपने राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कैप्शन पे आना है और इसका आपने कोई ना कोई कैप्शन तो आप इंटर करें। आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, आ जाएं नीचे आ जाएं फिर, और ये बस आपकी ख़त्म होगी। इसके अंदर कम से कम टेबल होना चाहिए कि एडमिन जो है उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, एडमिन के लिए आपने कौन सी आईडी यूज़ की है, अगर आपने यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सी की है। अगर जस्ट आप यही चीज़ें ऐड करें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, तो जो आपका चैप्टर 3 है वो 20-30 पेजेस जो है वो इजीली आपका वो जो है वो कवर करेगा। चलें ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। अब रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक थी इसको हमने गलत किया। अब रिजल्ट के अबाउट पे आपको कुछ भी नहीं पता कि आप किस चीज़ का रिजल्ट लिख रहे हैं, किस चीज़ को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में लिखें। देन फिर आप लिखें आपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको कौन कौन से जो टूल्स हैं वो रिक्वायर हैं। फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, आप एग्जाम के ऊपर अगर आपका प्रोजेक्ट चलता है, एग्जाम की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता दें। बताने के बाद आप बता दें कि उसको आपने कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाके पेस्ट करना है। फिर आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपने देन जो है डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया उसको इंपोर्ट किस तरह से करवाना है, उसकी कनेक्टिविटी वेबसाइट के अंदर लोकल होस्ट के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर जाके पड़ी हुई है जिसके ऊपर आप जो है वो अपना उसको सेव करेंगे। देन फिर आप लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपके पास फ्रंट पेज जो मेन पेज आ जाएगा। फिर देन आप स्टार्ट कर दें कि जी ये फिर ये तस्वीर आ जाएगी कि लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं, साइन अप किस तरह से करते हैं। इंट्रोडक्शन स्क्रीन आपकी आ गई। अब ये सिलेक्टिव जो है वो आपने कैप्चर की हुई है। अब पूरे पेज का जो है या पैनल का स्क्रीनशॉट ले लें तो उसमें ला हरज फी कुल्ली मुस्लिम वही बात हो जाती है। अब यहाँ पे ये फिगर्स इन्होंने यहाँ पे ऐड की हुई है, बिल्कुल दुरुस्त किया हुआ है और ये यहाँ पे एंटर किया हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आ गई और इसके बाद देन बस आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर कंसिडरेशन कर दी है वो, तो ये जब आप सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद उसके बाद एक छोटा सा मैनुअल होता है। आप कोई भी डिवाइस आप AC लें उसके साथ एक छोटा सा मैनुअल होता है और ये जो चैप्टर 4 है ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और आपका वो होना भी इसी चीज़ का चाहिए कि एक आम बंदा आपके प्रोजेक्ट को अगर वो बाय कर लेता है, बाय करने के बाद अगर वो आपके प्रोजेक्ट को चलाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप यही कंसीडर करें आप एक न्यू यूज़र हैं और आप इस प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। और देन ये आपकी समरी आ गई। समरी आने के बाद अब ये मुझे ये समझ नहीं आती, आपने एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है, समरी भी लिखी हुई है और कंक्लूजन भी लिखा हुआ है और अगेन इसको आप चैप्टर 5 कर रहे हैं तो इसको आप बैग ले जाएं। बैग लेके जाने के बाद आप इसको जो है वो चैप्टर 4 की सब हेडिंग के अंदर इसको आप ऐड करें कंक्लूजन को। और देन रेफरेंसेस के लिए हम अगेन से जो है वो नया पेज स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप रेफरेंसेस लिखें। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, इन्होंने कितने रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस रेफरेंस को कॉपी करता हूँ और इसको मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखिएगा एक मरतबा ये रेफरेंस यहाँ पे आया है और एक मरतबा ये रेफरेंस यहाँ पे आया है। अब जो रेफरेंस नंबर 1 है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है।
और हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको पेस्ट करते हैं। और अब ये देखें, ये रेफरेंस इन्होंने एक मरतबा यूज़ किया है, और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके क्लिक करूँ तो मुझे ये रेफरेंस के पेज पे लेके जाना चाहिए। चलिए हम इस रेफरेंस को सर्च करते हैं, ये इन्होंने मेंशन किया भी हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, ये भी इन्होंने किया हुआ है, वेरी गुड। लेकिन जो अक्सर स्टूडेंट के मैंने देखे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रेफरेंसेस किसी और के कॉपी कर देते हैं और उनको वो करते ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी गुजारिशात हैं, इनको देखें, इनको समझें और इनको सीखें। अच्छा, ये जो हमारी मिस्टेक हुई है, ये इस वजह से हुई है क्योंकि मैंने जब इनका वो डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे थे, मैंने जो नॉर्मल स्पेस है उसको मैंने अपडेट कर दिया था। तो ये कोई इतनी बात नहीं है, आप इसको जस्ट इस तरह से करें और कंट्रोल ई, और ये आप इसको यहाँ पे बोल्ड कर लें और ये आप इसका साइज बड़ा कर लें। समझे आप बात को? ये छोटी छोटी चीज़ें। अब ये डिक्लेरेशन देखें, इनका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, बोल्ड कर लें और ये जो चीज़ें हैं इनको इस पे कर लें। और ये सारा का सारा इस वजह से हुआ है क्योंकि इन्होंने जब ये इसको बनाना स्टार्ट किया था, डॉक्यूमेंट का स्टार्ट किया था, तो जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपने इनको नॉर्मल के अंदर रखना है, तो ये इन्होंने उस वजह से इनके पास जो है वो ये सारी चीज़ें ये मिस्टेक्स आई हैं। तो खैर टाइटल पेजेस जो हैं वो एडिट भी हो जाएंगे, उनका इतना मसला नहीं है। मसला जो हमारे पास है कि डॉक्यूमेंट के अंदर हमने लिखना किस तरह से है, चीज़ों को हमने अपडेट किस तरह से करना है। अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, जस्ट आपने इसके ऊपर अपडेट के ऊपर क्लिक किया, अपडेट आपने इंटायर टेबल किया तो ये हो गया। और ये जो जस्ट यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट्स वाली छोटी छोटी चीज़ें, इनको हम तो फ़ौरन से भी ठीक कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट। और एक चीज़ जो मोस्ट मैंने ऑब्जर्व की है, टेबल ऑफ कंटेंट पहले आएगा, अब्स्ट्रैक्ट जो है वो बाद में आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलती की हुई है, टेबल ऑफ कंटेंट पहले आ रहा है, उसके बाद फिर आपका सर्टिफिकेट का पेज आ रहा है, या कुछ लोगों ने ये किया हुआ कि अब्स्ट्रैक्ट बाद में पहले आ रहा है, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट और फिर चैप्टर 1 है। तो इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें। ये जो गुजारिशात वीडियो के अंदर की गई हैं, इनको अच्छे तरीके से देखें, समझें, अपना टाइम भी ज़ाया ना करें और जो हमारा टाइम है उसको भी ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।